एक नटखट सा चूहा अपने रास्ते से जा रहा था। उसको एक शेर दिखाई देता है जो सो रहा था। चूहा शेर के ऊपर जाके उसे परेशान करने लगता है, उसके ऊपर कूदने लगता है। अब शेर एकदम से उठता है और उसे अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है। वह चूहा बोलता है, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। शेर बोलता है, तुमने मुझे उठाने की कोशिश कैसे की, मैं सो रहा था। चूहा बोलता है, मुझे शेर छोड़ दो, मैं आपके काम आऊँगा अगली बार, मुझे इस बार जाने दो। शेर बोलता है, तुम और मेरे काम कैसे, तुम तो इतने छोटे हो, हा 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 हा, तुम मेरे काम कभी नहीं आ सकते हो। शेर ऐसे ही उसे जाने देता है और एक दिन शेर किसी जाल में फंस जाता है। वह बहुत तेज तेज चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। एकदम से चूहा उसकी आवाज़ सुनता है और वह भागा भागा शेर के पास आता है। उसे पता चल गया कि अब उसकी ज़रूरत आ गई है, तो वह शेर से बोलता है, बस मैं अभी तुम्हारा जाल काट देता हूँ। तो चूहा शेर का जाल काट देता है और शेर आज़ाद हो जाता है। शेर उसे बोलता है, धन्यवाद, मुझे नहीं पता था तुम इतने छोटे होके भी मेरे इतने काम आ सकते हो, आज तुमने मेरी जान बचाई है। ऐसे ही चूहा और शेर दोस्त बन जाते हैं। आप सबको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। एक जंगल में एक चिड़िया एक पेड़ में अकेले ही रहती थी। वह बहुत टाइम से बाहर भी नहीं गई थी क्योंकि उसने अपने लिए खाना बचा के रखा हुआ था। पर अब समय कुछ ऐसा था, उसका खाना ख़त्म हो गया था। अब उसे बाहर जाना था। उसके साथ और कोई नहीं रहता था, इसलिए वह बाहर जाने से डरती थी। अब एक दिन वह मन बनाती है, मुझे अब बाहर जाना चाहिए, मेरा खाना ख़त्म हो गया है, मुझे बाहर जाके खाना फिर से लाना पड़ेगा। और यही सोचते सोचते वह बाहर की तरफ चल देती है। वह कुछ दूर तक जाती है और उसे बहुत सारा खाना मिलता है। वह कुछ टाइम तक उसी दूसरी जगह पर रहने लग जाती है और अपना पेट भर के खाना खाती है। एक दिन उसे विचार आता है, अब मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए, आखिर वो तो मेरा घर है ना। मैं बहुत खाना खा चुकी हूँ, मुझे अपने घर की याद आ रही है, मुझे वहीं अपने लिए खाना भी ढूंढना पड़ेगा। मैं ऐसे बार बार शहर आके खाना नहीं खा सकती, मुझे अपने घर जाना चाहिए। यह सब सोचते सोचते वह अपने घर की तरफ चल देती है। पर उसे क्या पता था, वह तो बहुत दूर जा चुकी थी। अब कुछ दिन तो उसे लगने ही थे वापस आने में। अब इतने में दूसरी तरफ की बात करते हैं। एक खरगोश उसके पुराने घर की तरफ पहुंचता है और वह उस घर को खाली देख के रहने का मन बना लेता है। उसे क्या पता था वहाँ पे चिड़िया पहले से रहती थी। पर जैसे ही उसे घर दिखता है, अरे वाह, ये तो घर खाली है, क्या मैं इसमें रह सकता हूँ? चलो एक बार अंदर जाके देखता हूँ, क्या पता यहाँ कोई रहता हो। अरे ये तो खाली है, मैं तो इसमें आराम से रह सकता हूँ, क्या बात है, मुझे तो एक बढ़िया सा घर मिल गया, अब मैं इधर ही रहूँगा, यही मेरा आज के बाद घर है। अब खरगोश उसमें खुशी खुशी रहने लग जाता है। अब इतने में कुछ दिनों बाद चिड़िया वहाँ वापस आती है। अरे तुम कौन हो, मेरे घर पे क्या कर रहे हो? चलो बाहर आओ, ये मेरा घर है, यहाँ मैं रहती हूँ। अरे अरे आराम से, यहाँ मैं कितने दिनों से रह रहा हूँ, तब तक तो यहाँ कोई नहीं आया, और जब मैं यहाँ आया था तब भी यहाँ कोई नहीं था, यह घर तो खाली था, इसीलिए खाली देख के मैं यहाँ पे रहने लग गया। अब तो ये घर मेरा हुआ, तुम्हारा नहीं हुआ अभी घर, अब ये मेरा घर है। अरे तुम क्यों मेरे से मेरा घर छीन रहे हो? ये घर तो मेरा ही है ना, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर खाना खाने गई थी, पर मेरा ही तो घर है।
नहीं, अब यहाँ मैं रहता हूँ तो ये घर मेरा है, तुम्हें एक बार समझ नहीं आता? तो चिड़िया और खरगोश की ऐसे ही बहस हो जाती है। फिर वह सोचते हैं हमें एक सरपंच के पास जाना चाहिए, वही हमारा फैसला कर सकते हैं कि ये घर किसका है। हाँ हाँ, चलो चलो, चल देते हैं, ढूंढते हैं कोई अच्छा सा सरपंच को, इस गांव में कोई मिलेगा क्या। तो वह दोनों सरपंच को ढूंढने के लिए चल देते हैं। कुछ दूरी तक चलते चलते उन लोगों को एक बिल्ली दिखती है, पर बिल्ली से तो हर कोई डरता है और वह दोनों भी डर रहे थे उसके पास जाने के लिए। पर वह बिल्ली शांति से एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। अब यह दोनों मन बनाते हैं कि चलो इसी से बात कर लेते हैं। उनको क्या पता था उनकी आगे क्या दशा होने वाली है। अब वह बिल्ली के पास जाते हैं, पर इतनी पास नहीं जाते, डरते तो दोनों ही हैं। तो थोड़ा सा दूर बैठ के बातें करते हैं उससे। अरे बिल्ली जी सुनो ना। बिल्ली बोलती है, क्या? मुझे आवाज़ नहीं आ रही। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, तुम दोनों थोड़ा पास आके बोल सकते हो क्या? वह दोनों बहुत डर रहे थे उसके पास जाने में, क्या पता कब पंजा मार के उन्हें खा जाए। पर वह बिल्ली बहुत चालाक थी, उसने ऐसी एक्टिंग करी कि दोनों के होश ही उड़ गए। अरे बच्चों, डरो मत, मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे दूर से सुनाई नहीं देता है, तुम दोनों को पास आना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें बता सकती हूँ। वह दोनों घबरा के पास तो चले गए। अब जैसे ही वह दोनों अपनी बातें उसे बताने जा ही रहे थे, इतने में ये बिल्ली ने मारा पंजा, दोनों को अपने पंजे में जकड़ के उन्हें खा गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, दो की लड़ाई में हमेशा तीसरे की जीत होती है। तो इसीलिए कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अगर लड़ाई करी है तो उसका समाधान खुद निकालना चाहिए। नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं सोनी चिड़िया की। सोनी चिड़िया कुछ ही दिनों में अंडा देने वाली होती है, पर उसका घोंसला बहुत ही कमज़ोर होता है और उस समय जंगल में बहुत ही तेज़ तूफ़ान आ रहे होते हैं। कभी बारिश कभी तूफ़ान। बहुत तेज़ बारिश की वजह से उसके घोंसले के अंदर पानी भी टपक रहा था। अब वह बहुत सोच में पड़ती है, मुझे अपने बच्चों को भी जन्म देना है, मैं क्या करूँगी, मेरा घोंसला तो इतना कमज़ोर है, मेरी मदद कौन करेगा, मैं किसको मदद के लिए बोलूँ, मेरा घोंसला सही करने में कोई मदद भी नहीं करेगा, मैं तो अकेली हूँ, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे अपने बच्चों को भी जन्म देना है। ऐसा ही सोचते सोचते वह सुबह से शाम हो जाती है। अब इसी चक्कर में कालू भैया उसके घोंसले में आते हैं। अरे बहना, आज तुम सभा में नहीं आई, क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या? कालू भैया, आपको तो पता है मेरा घोंसला कितना कमज़ोर है, अब इस घोंसले को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? बारिश को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही तूफ़ान में मेरा घोंसला उड़ जाएगा, फिर मैं कहाँ रहूँगी? मुझे तो बस यह चिंता सताए जा रही है। अरे बहना, कोई बात नहीं, इसका मैं कुछ इलाज करता हूँ, मैं कुछ सोचता हूँ तुम्हारे लिए, और सभा में जो हुआ मैं तुम्हें बता दूँगा, इसकी तुम फिक्र मत करो, तुम अपने आराम पर ध्यान दो। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर मुझे तो बहुत ही चिंता सताए जा रही है। कोई बात नहीं बहना, मैं इसको देखता हूँ, तब तक तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है भैया। यह कहते हुए कालू भैया वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही बहुत तेज़ तूफ़ान शुरू हो जाता है। अब उस तूफ़ान को देखते हुए चिड़िया सोचती है, अरे अरे
मेरा घोंसला तो हिल रहा है। इसके टूटने से पहले मुझे यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं तो मैं भी इसके साथ नीचे गिर जाऊंगी। सोनी चिड़िया उस घोंसले से जैसे ही बाहर निकल जाती है, वह घोंसला नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। अच्छा हुआ मैं इसमें से निकल गई, नहीं तो आज मेरी शामत आनी थी। अब मैं कहाँ जाऊँ? इतनी तेज़ बारिश हो रही है, किसके घर जाऊँ? कौन मुझे पनाह देगा अपने घर में? कुछ ही घंटों में मैं बच्चों को भी जन्म देने वाली हूँ, इनका क्या होगा? मैं तो बहुत ही अभागा हो गई हूँ, मैं क्या करूँ? वह सोचते सोचते एक बार कालू भैया को याद करती है और सोचती है कि कालू भैया उसकी मदद करेंगे। तो वह उड़ते उड़ते कालू भैया के घर की तरफ जाती है। जैसे ही वह घर पे पहुंचती है, कालू भैया गेट खोलिए, मैं सोनी चिड़िया। कालू भैया कालू भैया गेट खोलते हैं। सोनी, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? इतनी बारिश हो रही है, इतना तूफान हो रहा है, तुम्हें तो घर पे आराम करना चाहिए। कालू भैया, मेरा घोंसला टूट गया है, अब आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊँ? एक आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। कालू भैया बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम एक दिन के लिए यहाँ रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक हम तुम्हारे लिए दूसरे घर का इंतज़ाम कर लेंगे। इतने में उसके अंदर से कालू की बीवी आती है और वह बोलती है, हाँ बड़ी आई, मदद कर दो। तुम्हारी मदद करके हमें क्या मिलेगा? जब देखो मदद करने के लिए मांगने आ जाती हो। हमारे पास कोई जगह नहीं है, वैसे भी हमारे भी बच्चे हैं, हमारा घर छोटा सा है, इसमें हम कहाँ रखेंगे तुम्हें? और वह उसके सामने गेट को पटक देती है। कालू भैया फिर से गेट खोलते हैं और बोलते, सोनी मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं भैया, मैं किसी और से मदद मांग लूँगी। यह कहते हुए सोनी चिड़िया किसी और की सोच में मदद मांगने के लिए जाती है। उसे अपनी चिक्की मौसी की याद आती है। उसकी मौसी बड़ी ही मोटी होती है, खा खा के वह बहुत मोटी हो चुकी थी और वह बहुत ही आलसी भी होती है। उसे बच्चों से सख्त नफरत थी। तो चिक्की मौसी के घर जब सोनी पहुंचती है, वह कहती है, मौसी चिक्की मौसी गेट खोलिए, मैं सोनी। अरे अब कौन आ गया इतनी रात को? अभी तो मैं गर्मा गर्म बिस्तर लगा के बैठी थी, अभी ही आना था सब लोगों को। चिक्की मौसी गेट खोलती है और क्या हुआ सोनी, बताओ इतनी रात को यहाँ कैसे? मौसी, मेरा घोंसला टूट गया है, चंद घंटों में मुझे अंडे देने हैं और मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं अपने बच्चों को कहाँ रखूँगी? मुझे आपकी याद आई, मैंने सोचा आप मेरी मदद करेंगी। अरे नहीं भाई, मेरे यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे मेहमान आ चुके हैं, अब मैं तुम्हें कहाँ रखूँगी? यहाँ तो वैसे भी जगह नहीं है, अभी तुम जाओ, तुम कहीं और देख लो। सोनी बेचारी नाराज़ होते होते किसी और की तलाश में चल देती है। वह एक जगह भी शांत नहीं बैठती, क्योंकि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है। अगर उसको कोई जगह नहीं मिलती तो फिर वह क्या करेगी? तो फिर उसे एक टीचर उल्लू की याद आती है। वह कहती है, क्या पता टीचर उल्लू मेरी मदद करेंगे। वह उड़ते उड़ते टीचर उल्लू के पास जाती है। उल्लू भैया मेरी मदद कीजिए, मेरा घोंसला टूट गया है और मुझे रहने के लिए कुछ दिनों के लिए घर चाहिए, क्या आप मुझे अपने घर पे रख सकते हो? टीचर उल्लू भी कोई बहाना बना के उसको मना कर देता है, क्योंकि मदद करने वाला इस जंगल में बहुत ही कम लोग थे, तो सब उसे एक एक करके मना कर देते हैं। अब ऐसी चिड़िया बहुत ही निराश हो जाती है। वह कहती है, अब मैं किसके पास जाऊं? मेरे तो सारे दोस्त इतने ही थे, अब ना मैं किसी से मदद मांग सकती और इतने कम समय में मैं घोंसला भी नहीं बना सकती। अब मैं कैसे रहूंगी? मैं अपने बच्चों को कहाँ जन्म दूंगी? अब उसे एक छोटी टिनमिन चिड़िया की याद आती है। टिनमिन चिड़िया बहुत ही मददगारी चिड़िया होती है। वह हर किसी की बिना कुछ सोचे समझे मदद करती थी।
पर उसका घोंसला थोड़ा छोटा होता था। पर अब सोनी के पास कोई और इरादा ही नहीं था, ना कोई और चारा था। तो वह चिड़िया के पास जाती है और बोलती है, चिड़िया बहन, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा घोंसला टूट गया है, वह बहुत कमज़ोर था और इतनी तेज़ बारिश में वो नीचे गिर गया है। मुझे कुछ ही समय में अंडे देने हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? अरे सोनी चिड़िया, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद करूँगी। आप जब तक चाहे यहाँ रह सकती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और सोनी चिड़िया उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती है और कुछ ही मिनट में सोनी चिड़िया प्यारे प्यारे अंडे देती है। तो इसके साथ ये कहानी ख़त्म होती है और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अगर मदद ना मिले, या तो हमें मदद अपनी खुद करनी चाहिए या हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। कोई ना कोई मददगार हमें ज़रूर मिल सकता है। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।